सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से जंगल में मंगल साधक जयंत करते हैं आज की शुरुआत। मन उत्सुक तो था कि चलो 60 साल से ऊपर हो गई उम्र, लेकिन अभी तक जीवन में सोचा नहीं था कि दिल्ली में कोई साधु चतुर्मास जंगल में कर सकता है। गए तो देखने हम ईडर में देखा था अच्छा सुनील सागर जी को, बिल्कुल एकदम खतरनाक जंगल जहां उन्होंने बताया वहां में शेर भी आया था। उससे पहले हमने भी देखा अलवर में मुनीषी पावन सागर, हाँ पावन सागर जी, उन्हीं को देखने जा रहे थे हम। जैन महाराज ने पता नहीं ये बताते तो हैं जी आप किस साइड है, बूस्टर के पास है, बूस्टर की तरह है। बूस्टर तरफ बता। हाँ। तो ये सर इस साइड ही शुरू में बाईं तरफ जहांपना फॉरेस्ट, चिराग दिल्ली के पास। हम किस गेट से घुसे पता नहीं था। अंदर गुरुवर कहां पर होंगे पता नहीं था। दाईं तरफ शुरू में बच्चों के झूले हैं, यहां बहुत लोगों की भीड़ थी, रविवार का दिन था तो इसलिए। और फिर आगे बढ़ते गए, भीड़ कम होती गई। हर से पूछना पड़ रहा था 250-300 कदम चलो और फिर पूछो। बूस्टर दूर जाके है यहाँ से दूर है। हाँ। तो सुना है कि जैन महाराज है कोई यहाँ पर, होंगे, आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत बड़ा जंगल है ये बहुत बड़ा है। कितने किलोमीटर का होगा? ये 8 से 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर का है। अच्छा, बूस्टर इससे इधर किसी जैन महाराज को आज तो हमने देखा नहीं। पहले देखा था? हाँ, कब? हाँ, कहाँ पर? किस साइड? किस साइड? इस साइड ऐसे जाता था, ऐसा आता था। तब देख। अच्छा, मैंने पूछा नागा बाबा जैन महाराज दिगंबर रूप में कपड़े नहीं पहनते वैसे महाराज, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ खत्म हो गई थी। जो युवा वहां पर दौड़ लगा रहे थे उसमें अब वह भी मिलने बंद हो गए थे। बीच में एक सड़क थी, छोटी पगडंडी थी और बाईं तरफ एक पगडंडी काफी निकल रही थी। लगभग कहा गया 10 बाई 10 के आसपास का यह एरिया है जो घना जंगल है। हाँ, यहाँ बाउंड्री बन रही है, कोई शेर नहीं आता, कोई चीता नहीं आता, कोई गिद्दड़ नहीं आता, कोई लोमड़ी नहीं आती। पर घड़ी 4 बजा रही थी, पर मौसम बता रहा था जैसे शाम को 7 बजे आप उस जंगल में पहुंचे। मन में बहुत उत्कंठा थी, कब 1.5-2 किलोमीटर चले गए पता नहीं चला, पर छिरा दूसरा सिरा कहां और गुरु पर कहां पता नहीं था। मन में यह उत्सुकता चल रही थी कि जाएंगे जाएंगे देखेंगे जंगल कैसा होता है, और जंगल दिल्ली का जंगल, और वहां पर एक जंगल बाबा के नाम से पावन सागर जी चतुर्मास कर रहे हैं। कुछ पहले संपर्क किया था, तब उन्होंने कहा था कि एक बार आना, और बस हमारा मन यही था। अब दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अपनी तेज आवाज भी जैसे वापस टकरा के आ रही थी। कई कुत्ते मिल रहे थे, कई बंदर मिल रहे थे। कुत्ते आते आसपास भौंकते, पर पीठ जैसे अपनी रगड़ के टांगों से चल देते थे। बंदर खौं खौं करके आते, पास बैठते, फिर निकल जाते। और कोई बड़ा जानवर नहीं देखा। दूर तक पगड़ियों में मेंढकों की टर सुन रहे थे, चिड़ियों की चेंची ची आ रही थी आवाज, पर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। जैसे हिम्मत हारने लग गए थे हम, क्योंकि 3-3.5 को चलते चलते क्योंकि दूर 10 कदम दूर भी कुछ नहीं दिख रहा था। कहीं पास में बादल बारिश कर रहा था तो 10 कदम बाहर बारिश नहीं हो रही थी। नंगे पैर जंगल में बढ़ रहे थे। कोई टोक रहा था कि भाई जूते पहन लो, नहीं पहनते, किसी को क्या क्या बताएं। लेकिन अब तो कोई पूछने वाला बताने वाला नहीं मिल रहा था। हिम्मत टूट सी गई थी कि अब कहाँ जाएं और वापसी का रास्ता कौन सा होगा, कोई बताए। साइड में कुछ माइलस्टोन थे जो 2400 शुरू हुए थे, 3600 कब का पार हो गया था, 3800 पार हो गया था, पर हम वापस देख रहे तो वापस 3200-3600 एक नए रास्ते पर नजर आ गया था। 4 बजे से चलते चलते 5:30 बज गए थे। अंधेरा खूब हो रहा था। शाम को 5:30 बजे, कारण ऊपर घनघोर काले बादल और नीचे पेड़ों का ऐसा साया कि 10 कदम दूर अंधेरा ही अंदर नजर आया। हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम दीपू है, जिससे हमने पहले बात की थी, उसने कहा था हाँ आप मिलना, मैं लोकेशन दूंगा, सब कुछ दूंगा, पर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। अचानक वह दिख गया दीपू जैन, जो गुरुवर के साथ आहार में सहयोग कर रहा है इस समय, कई सालों से साथ में। हम अलवर गए थे बहरोड, तो वहां पर भी इन गुरुवर को देखा था। वहीं जंगल की याद आ रही थी कि कैसे होंगे, पर अब उसके साथ पगडंडी में अंदर हम चलना शुरू किया था। अंधेरा गहरा हो रहा था। घड़ी 5:45 बजा रही थी, लेकिन अब उसके पीछे पगडंडी पर हम चलते जा रहे थे। कभी पैर में कांटे चुभ रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, पर आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे कि वापस अगर कोई ना ले जाए तो वापस कोई नहीं आ सकता। कोई माइलस्टोन नहीं। हमने उससे कहा भाई तू झंडे क्यों लगा देते हो? कह रहे झंडे कई बार लगाए,
लेकिन यहाँ कुछ भी लगाना मना है, अगले दिन ही उखाड़ देते हैं। कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। मालूम चला कि पक्षी के 3 बर्तन रखे मिट्टी के, वहीं से आपको पगडंडी से मुड़ना है, बस यही पहचान। पर हमने देखा कई जगह से रखे हुए हैं। चलते चलते गए, पर जब तक पहुंचते 10 कदम दूर तेज बारिश हो रही थी और उसमें हैरान थे दृश्य देखकर। 10-15 कदम दूर सामने गुरुवर उस बारिश में ध्यान में तप में मशहूर थे। तेज बारिश की बूंदें सारे शरीर को दिल्ली में स्वाइन फ्लू चल रहा है, बड़ी बीमारी है, पॉल्यूशन वाला रास्ता है। इतना पॉल्यूशन पूरे दुनिया में किसी नगर में नहीं है जो दिल्ली के अंदर है, और उसमें ऐसे कोई छत की ओर रोकने का नहीं है, कहीं आसपास कुछ नहीं है। मालूम चला कि एक लिपट के उनके आसपास चटाई रखी हुई है, सामने जो कोई आता है तो उसको बैठाने के लिए, नहीं तो 2 पाटों पर बस गुरुवर, और कुछ नहीं। पिच्छी कमंडलों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं जिसके बारे में बोलते हैं परिग्रह। कोई शास्त्र नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कुछ नहीं। और इस रूप को देखकर लगभग में 10-15 मिनट तक देखते रहे, तब जाके उनकी सामायिक ध्यान पूरी हुई। और फिर हमने अपनी चर्चा शुरू कर दी। देखकर उनको नतमस्तक हो गए। इस रूप को जंगल जंगल और उसके अंदर ऐसा मंगल कि बारिश के अंदर ऐसे तप। फिर एक बार हमने शुरुआत कर दी बात की। इस समय हम गुरुवर आचार्य श्री के सुशिष्य पावन सागर जी के पास, जो कई बरस बहरोज रहकर उन्होंने वहाँ के तीर्थों को संवारने का प्रयास बहुत किया, और उसके बाद अब जंगल में, यह है दिल्ली का सबसे घनघोर जंगल, जहांपना जंगल, जो लगभग 10-12 किलोमीटर के एरिया में फैला है। जैसे यहाँ के गार्ड जो बताते हैं, जिसमें 5 गेट हैं, और आप जब यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, चिराग दिल्ली वाले गेट नंबर 5 से आए, और चारों तरफ आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपको दूर तक पक्षी के परिंदों के अलावा, नीचे रेंगते सांपों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये एक देख रहे हैं आप, ये एक यहाँ पर पंचरंगा लग रहा है पहचान के लिए, बस इससे आप पहचान करके इस छोटी सी पगडंडी में आना पड़ेगा, बस यहीं से आके गुरुवर के पास। पहली बार शायद इतने घनघोर जंगल में होंगे गुरुवर? नहीं, इसके पहले भी हम और भी जंगलों में साधना करी है। टीकमगढ़ के बरीघाट के जंगल, अच्छा, बरीघाट वाले में किए हैं। और सहजपुर के वो सिद्धवन जंगल जो भेड़ा घाट के बगल में है, वहाँ पर भी किए हैं। एक तो पावागढ़ का जंगल में किया है। अच्छा, नीचे जो, अच्छा, हाँ, ईडर के जंगल में किया। ईडर के जंगलों में तो वो शेर भी है। हाँ, ईडर के जंगल बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो तो ऊपर पहाड़ी पूरा जंगल है। जहाँ पर हम गुफाओं में रहते थे, पत्थरों की गुफा है वहाँ पर। हाँ, बिल्कुल है। तो वहाँ पर शेरों की आवाज़ भी कई बार आए हैं। कुछ समय सुनील सागर जी भी गए अभी, उसमें तब भी ऐसी घटना ही सेम आई थी। तो वहाँ पर एक बार अजैन लोगों ने ये तक बोल दिया था कि महाराज, ऊपर से पहाड़ से नीचे उतरते हुए शेर को हमने देखा है। हाँ। आप यहाँ पर मत रुकिए, आप चलिए। लेकिन हमने कहा कि भैया जब यहाँ आए हैं, हाँ, अब जो होगा वो देखा जाएगा। गुरु का नाम लेकर के ध्यान में बैठ। महाराज जी, दिल्ली में जब अपने प्रवेश किया, क्या ये सोचा मैं दिल्ली में चतुर्मास किसी जिनाले की बजाय जंगल में करूँगा, ये सोच कर आए थे क्या? हाँ, ये तो जंगल का लक्ष्य लेकर के आए थे। फिर ये चिराग दिल्ली इसलिए तो आ गए थे हम। अच्छा। क्योंकि चिराग दिल्ली आ करके फिर यहाँ से 2 दिन तक हम घूम करके पहले सर्वे किया। अच्छा, इसको देखा जंगल को पहले? हाँ, फिर इसके उपरांत फिर पहले तो दूसरी जगह पे बैठे थे। फिर वहाँ थोड़ा सा लोगों का आवागमन थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा। हाँ, तो हम वहाँ से इधर आ गए। तो मतलब बिल्कुल जहाँ कोई आसपास मेरे ख्याल से कई मीटर तक कोई आदमी नहीं दिखता यहाँ। हाँ, यहाँ पर कोई ये नहीं है, और इस जगह पर शांति है, कोई ये नहीं। इधर तो साधना में कोई विकल्प नहीं होता इसमें? कोई जंगली जानवर कभी आ जाए, कुछ आ जाए, क्योंकि इस समय आपके कोई नहीं आता। ये लड़का जो हमारे यहाँ दीपू है, जो आपके साथ सेवा कर रहे हैं, कालका जी, ये भी बेचारे सुबह आते हैं, शाम को चले आते हैं। मतलब जो रात्रि का समय होता है, जब कहते हैं पशुओं के अनुकूल समय होता है, उस समय यहाँ कोई नहीं होता आसपास भी। तो कोई नहीं रहता। और अब जितना बड़ी जोर से बोलिए, कोई दूसरा सुनने वाला भी नहीं है आसपास। नहीं, यहाँ तो इससे भी बड़े जंगल है, जो पावागढ़ के जंगल है, ईडर का जंगल है, और इसके सहजपुर का जंगल, झाजीरामपुरा का जंगल। हाँ, झाजीरामपुरा उससे खतरनाक जंगल है वो तो। हाँ, अलवर का बाला किला का जंगल, वहाँ पर भी 4 महीने रहे। अच्छा। हाँ, फिर बेरोज के ऊपर किले पे तो 7-8 साल तक तो वहाँ तो रहे आप, बिल्कुल वहीं पे रहे। तो वहाँ साधना के लिए अच्छी जगह भी थी।
और अच्छी साधना कर पाए आप। यह साधना अनुकूल हो रही है मतलब? हाँ साधना। क्योंकि मेन दिक्कत है जब बारिश, अभी बारिश हुई जैसे अब बारिश में वास्तव में जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, ये सब साफ करके चमका के दे रहे हैं, ओरिजिनल देख रहे हैं आप। अब आप देखिए पीछे, यह था उस समय घनघोर रूप। 6:15 साढ़े 6 बजे इतना अंधेरा था, जो कैमरा बता रहा था कि बस इतनी ही रोशनी में तुम्हें चमका रहा हूं। बाद में इसको चमकाया गया आपको दिखाने के लिए, इतना घुट अंधेरे में, यानी 5 कदम दूर आप देख नहीं सकते किसी को। और हम गुरुवर से कह रहे थे, उन्होंने बताया कि ये तो कुछ जंगल नहीं है, हम तो ऐसे घने जंगलों में जहाँ पे शेर भी आते हैं, चीते भी आते हैं, वहां पर कर चुके हैं। बेदाघाट में किया है, अलवर के बहरोज में किया है, ईडर में किया है। उन्होंने कई नाम बता दिए, हम सुन के हैरान थे। हमने कहा गुरुवर वहाँ के जंगल ठीक है, जानवर ही होते हैं, यहाँ तो मौसम ऐसा होता है, ऊपर छत रोकने के लिए कुछ नहीं है, और यहीं पर रात को कोई साथ नहीं होता है, दिन भर कोई साथ नहीं होता, दीप आर के लिए जाते हैं, बस वही होता है। बात हमने चर्चा आगे शुरू कर दी। हमारी बात चल रही थी, अभी देखा कि दूर मोबाइल से कोई लाइटें मार रहा है, एक बार घबरा गए। गुरुवर ने कहा चिंता मत करो, कोई होगा, कोई बात नहीं है। पर ऐसे सुनसान में जहाँ दूसरी अपनी आवाज तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो वहां पर 4-5 लाइटें हमारी तरफ आ रही हैं, जबकि वो आ उस रास्ते पर है जहां पे कोई रास्ता ना आने का है ना जाने का, यानी वो घनघोर जंगल में जाने वाला है। शायद उन लोगों को मेरी हमारी आवाज पहचानने में लगी कुछ, कि जान नहीं पहचाना जाए। तो उन्होंने कहा ओह जैन साहब कहा। तो हमने कहा हाँ कौन हो तुम लोग? तो मालूम चला कि कुछ लोग आए थे, हमने बताया कि तुम उल्टे रास्ते पर, वहां से कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, पीछे इस तरफ से आओ। वे शिकोपुर गुड़गांव से आए थे। देख रहे हैं आप, ये जब बैठे 6:30 बजे मोबाइल की टॉर्च से बैठ के बातें हो रही थी, और फिर वह पहचान रहे थे। सचमुच वह भी हमारी तरह पगडंडियों का रास्ता भूल गए थे। वो तो हमारी टोपी और खोपड़ी देखकर पहचान गए थे कि कोई यहाँ पर है, इसलिए वो इधर पहुंच पाए थे। कुछ बातें हुई, वह बात की बात थोड़ा सा सुना देते हैं। थोड़ा वो कर दीजिए लाइट का। हाँ मोबाइल अच्छा लाइट कहाँ से किधर से आगे? हम गुड़गांव गुड़गांव शिकोपुर मंदिर, हम वहीं जाते हैं डेली मंदिर, शिकोपुर मंदिर, अच्छा हमारा मंदिर वही पड़ता है। हाँ, गुड़गांव से। जय हिंद साहब, आपके वीडियो बहुत आते हैं जी, आपके वीडियो बहुत अच्छे। आप तो पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मंदिर घेरा गया, दिन में ही जैसे रात का चांद नजर आ गया। अब रुकने का वक्त नहीं था, क्योंकि गुरुवर ने सामायिक में अपना ध्यान लगा दिया। हम टकटकी लगा के देखते जा रहे थे उन्हें, कि क्या इसी जंगल में सोच रहे थे कि मिल पाएंगे, और नहीं मिल पाएंगे तो इस रूप को दिल्ली वाले जंगल में देख पाएंगे। पिछले 6-7 दशकों में शायद किसी जैन समाज के लोग ने इस दिल्ली के अंदर जंगल में किसी साधु को चतुर्मास करते हुए नहीं देखा होगा। एक बार आकर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जंगल में भी जंगल वाले बाबा चैत्य सागर जी, चिन्मय सागर जी, देखा उनको भी कभी देखा था। और अब ये देखा कि दिल्ली में भी जंगल होता है, बियाभान जंगल होता है, जिसमें पगडंडी के बाद आपको रास्ता नहीं मिलता है, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है, पूछते जाओ पता नहीं चलता है। और हम उनके रूप को देखते हुए, अब दीपू ने हमारा हाथ पकड़ लिया था, कहता बाबूजी आपको लेकर मैं सड़क के बाहर कर दूं, नहीं तो फिर आप रास्ता खो जाओगे। बस यह है गेट नंबर 5 चिराग दिल्ली की ओर से, जहां बाहर से आपको ये फोटो दे रहे हैं, इसलिए कि जब भी आप आए, किसी और बहुत गेट हैं इसमें, 6-7 पता नहीं कितने गेट हैं, किसी और गेट से मत जाइएगा, ये तो किलोमीटर चलते रहोगे, आप पता नहीं कर पाओगे। यहाँ से बताया कि लगभग 2 किलोमीटर के रास्ते में पड़ता है, जब जहाँ पर गुरुवर का है, आज यहाँ कल वहाँ बैठ के ध्यान हो जाता है, पता नहीं, क्योंकि है क्या उनके पास, 2 पार्टों पर उनका ध्यान लगता है, और तीसरा कुछ साथ नहीं होता है। दीपू ने बताया, जैसे गुरु बताया कि 2.5 किलोमीटर बाहर आगे वे चिराग दिल्ली के मंदिर दर्शन करते हैं, आर करके वापस वहीं पहुंच जाते हैं। बस ध्यान, कहते हैं ना पढ़ने की जरूरत ना पढ़ाने की जरूरत, जो अंतर का चिंतन मनन, कहते हाथ पे हाथ धर के रखोगे तो तभी कुछ अंदर की यात्रा कर पाओगे। देख रहे हैं, हम रात को लौट रहे थे, पर रात भर वही सोच रहे थे कि वह जंगल कैसा था, उसमें मंगल कैसा था, गुरु कैसे ध्यान लगा रहे थे। एक बार आइए, सचमुच आपके भी बातें खिल जाएंगी, अंदर से जो आनंद प्रफुल्लित होगा वह आप कई दिनों तक उसे याद रखेंगे। सादर जय श्री राम।